नमस्कार। ट्विन वन अनकंडीशनल चैनल पर मैं उषा किरण पॉल सभी डिवाइन सोल्स का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर ट्विन ही नहीं एवरी सोल की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियोस को सुनने के बाद आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने रिस्पॉन्स ज़रूर शेयर कीजिए। आपके रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, वो बहुत कीमती हैं। उनसे मेरी लर्निंग भी होती है, मुझे हेल्प भी मिलती है। वो मुझे मोटिवेट भी करते हैं और अपने वर्क को कंटिन्यू रखने के लिए हेल्प भी करते हैं। तो आप सभी से मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने विचार कमेंट बॉक्स में मुझसे साझा करें और उन सभी डिवाइन सोल्स को बहुत 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 धन्यवाद जो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के थ्रू मुझे मोटिवेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और मुझे एहसास कराते हैं कि हाँ, मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा रही है और मैं अपना सोल पर्पस बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। दिल से एक बार फिर से उन सभी व्यूअर्स का जो मेरी वीडियोस को सुनते हैं, चाहे वो कमेंट्स करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, सभी व्यूअर्स को मेरा दिल से हार्दिक धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन के अर्थ को समझें और अपने लाइफ पर्पस को अचीव कर पाएँ जो भी गॉड ने आपको आपका लाइफ पर्पस दिया है। और साथ ही एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए कुछ वीडियो लिंक्स होते हैं। उसमें कुछ लिंक्स मेरी ही प्रीवियस वीडियो के होते हैं जो न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल से कनेक्ट होते हैं उनकी हेल्प के लिए, और कुछ लिंक्स दूसरे डिवाइन सोल्स के चैनल्स के होते हैं जो आपको गाइड करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प मिल सके। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप्स। ज़्यादातर लोग कार्मिक रिलेशनशिप्स को अच्छा नहीं मानते और वो ये मानते हैं कि जो कार्मिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेन देते हैं और कुछ डिवाइन सोल्स तो ये कहती हैं कि कार्मिक्स होने ही नहीं चाहिए। तो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या अगर आपकी ज़िंदगी से इन कार्मिक्स को हटा दिया जाए तो क्या आप अपनी लर्निंग अच्छे से कर पाएंगे? अगर आपकी ज़िंदगी से मिरर को हटा दिया जाए तो क्या आप अपनी खूबसूरती को और ज़्यादा निहार पाएंगे?
या अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे? डेफिनेटली आपका आंसर होगा नो, क्योंकि शीशा हमें आईना दिखाता है। हमारी कमियां खूबियां दोनों ही हमारे सामने लेकर आता है। वो आपके ऊपर है कि आप शीशे में क्या देखना चाहते हैं। आप शीशे में अपनी खूबसूरती देखना चाहते हैं या अपनी कमियां देखना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही जो कार्मिक्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस भी हमारी लाइफ में ऐसे ही मिरर की तरह होती है, जो हमारी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर हमें दिखाते हैं और हमें हमारी लर्निंग को इजी करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि हम इस सीक्रेट को जान ही नहीं पाते कि कार्मिक्स हमारी लाइफ में रियल में आते क्यों हैं, तो हम उनसे परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये सच है कि जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें पेन होता है, लेकिन जो इस पेन में खुशी ढूंढ लेता है और रीज़न देखता है कि ये आलोचना हो क्यों रही है या सामने वाला पेन दे क्यों रहा है, वो हमें क्या सिखाना चाह रहा है, उसमें लर्निंग क्या छिपी है, तो ना तो हमें सामने वाले से कोई शिकायत होती है, ना सामने के दिए जाने वाले पेन से कोई शिकायत होती है। और ये ही सीक्रेट इन रिलेशंस का होता है, कार्मिक रिलेशंस का। अब क्योंकि कुछ व्यूअर्स इसमें नए भी हो सकते हैं, तो उन्हें नहीं पता ये कार्मिक्स होते क्या हैं या कार्मिक रिलेशंस क्या होते हैं, तो उन व्यूअर्स की हेल्प के लिए मैं बता देती हूँ कि स्पिरिचुअल लाइफ में 3 तरह के रिलेशंस होते हैं। उनको रिलेशंस का पिरामिड आप कह सकते हो। टॉप मोस्ट जो सिंगल ओनली एक ही रिलेशन होता है, जो सबसे ज़्यादा आत्मिक होता है, जिसे आप इंटेंस भी कहते हैं, वो है आपकी अपनी सोल से, अपनी ही आत्मा से रिश्ता, जिसे ट्विन जर्नी कहा जाता है कि आप ही का ट्विन। उसके बाद हमारे आत्म साथी, हमारी आत्मा के वो साथी जो ना जाने कितने जन्मों में हमारे साथ रहे हैं और किसी न किसी रूप में हमें हमारे जीवन को इजी बनाने में हेल्प करते रहे हैं। उन्हें कहते हैं हम सोलमेट या आत्मा के साथी। तीसरा रिलेशंस, वो सोल्स जो हमें लर्निंग्स देने के लिए आती हैं, जीवन में हमें क्या करना है, हम कहाँ गलत हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो सोल्स जो हमें हमारी लाइफ में ये चेहरा हमें दिखाती हैं कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही नहीं कर रहे हैं, कहाँ कमी रह गई है। तो वो कार्मिक सोल्स जो होती हैं, वो हमारा चेहरा, हमारी लर्निंग्स हमारे सामने लेकर आती हैं। यदि हम उन लर्निंग्स को, उन सीक्रेट कोड्स को पहचान लेते हैं, हम समझ जाते हैं, तो हम जीत जाते हैं और वो कार्मिक्स भी हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं और कार्मिक्स के साथ भी हमारा हारमोनियस रिलेशनशिप बन जाता है। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम पेन में ही रहते हैं और हमारी लर्निंग नहीं हो पाती। अपनी इस बात को मैं 2 महान लोगों के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सुकरात आप लोग सभी जानते होंगे, आपने अपनी एजुकेशन टाइम में उनका नाम सुना होगा, उनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, लेकिन ये कहानी सबने सुनी हो ये ज़रूरी नहीं है। सुकरात बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थे।
चूंकि वो बदसूरत थे, इसीलिए वो कोशिश ये करते थे कि जितने बदसूरत वो हैं उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो काम करें। अब उन्हें ये कैसे पता चला कि वो बदसूरत हैं? बाकी लोग जब उन्हें बोलते थे कि बदसूरत हैं, बचपन से उन्हें बोला गया, तो उन्होंने आईने में अपनी शक्ल को देखा और बाकी लोगों से कंपेयर किया, और उन्होंने एक शीशा अपने पास परमानेंट रख लिया। जब उनको मौका मिलता वो शीशे में अपनी शक्ल देखते और मुस्कुराते। जो उनके आसपास के लोग थे वो डेली उनकी इस हरकत को नोट करते कि सुकरात ऐसा क्या देखते हैं शीशे में, इतने बदसूरत आदमी को शीशे में क्या देखना है। कोई खूबसूरत इंसान शीशे में बार बार देखे तो समझ में आता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए शीशा देख रहा है। लेकिन ये इंसान तो इतना बदसूरत है, फिर भी हर थोड़ी थोड़ी देर में शीशा निकालता है और अपनी शक्ल देखता है। एक व्यक्ति से एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पूछ ही लिया कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने बदसूरत हो, उसके बावजूद भी हर थोड़ी थोड़ी देर में शीशे में अपनी शक्ल क्यों देखते हो? आखिर शीशे में आप क्या देखते हो? तो सुकरात ने बहुत ही सहजता से उत्तर दिया कि मैं ये जानता हूँ, बचपन से सुनता आया हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ। मैं ये जानता हूँ कि हाँ, मैं इस दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी हूँ और शीशे में मैं बार बार यही देखता हूँ कि मैं कितना बदसूरत हूँ। लेकिन मेरे काम इतने खूबसूरत हों कि मेरी इस बदसूरती को वो खूबसूरती में बदल दें। और इसीलिए अपनी इस बात को याद रखने के लिए मैं बार बार शीशा देखता हूँ कि हाँ, मैं बदसूरत हूँ, मैंने मान लिया, लेकिन मेरे काम उसके उल्टे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। और मेरी ये जो चेहरे की बदसूरती है वो मेरी आत्मा की खूबसूरती के सामने कहीं नहीं टिकेगी। और हुआ भी यही। आज हम सभी जानते हैं, हम सभी उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि हाँ, सुकरात के विचार कितने अच्छे हैं। ठीक ऐसे ही दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं इन रिलेशंस को समझाने के लिए महात्मा बुद्ध का देना चाहूँगी कि मैं उनकी ज्ञान प्राप्ति के रास्ते का ही एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे, उन्होंने शुरुआत की, तो 5 मुनि जो थे वो उनके साथ थे और उनके साथ ही उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति का कार्य शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने ये देखा कि उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्ति के विचारों में परिवर्तन किया और जो भूखे रहने कर मीन्स भूखे प्यासे रहकर जो ज्ञान प्राप्ति का रास्ता वो लोग कर रहे थे, उसको छोड़कर उन्होंने भोजन ग्रहण करना शुरू किया। तो वो 5 लोग उनके विरुद्ध हो गए और उन्हें छोड़कर चले गए। वहाँ पर उनके साथ उनका कर्मा जुड़ा हुआ था, वो कार्मिक रिलेशन था। उन्होंने उन्हें बहुत कुछ भला बुरा कहा और उन्होंने कहा कि तुम पथभ्रष्ट हो गए हो, और वो उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश उन्होंने उन्हीं 5 मुनियों को दिया। इसका मतलब वो जो कार्मिक्स थे वो कितने इम्पोर्टेंट रहे उनकी लाइफ में। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें अपने ज्ञान के मार्ग को खोजने के लिए बल कहाँ से मिलता। इसका मतलब जिन्हें हम कार्मिक रिलेशंस कहते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा पेन देते हैं, जो हमारे अगेंस्ट होते हैं, वो
कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट ही करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल लर्निंग में हमारी हेल्प करते हैं। और ये हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखा कर आते हैं कि हमें किसके साथ कौन सा कर्मा हील करना है और कौन सा कार्मिक हमें क्या लर्निंग देगा। ये कार्मिक कोई भी हो सकते हैं। कार्मिक कौन? जो आपको कर्मा सिखाता है, जो आपकी लर्निंग में आपकी हेल्प करता है। मैं नहीं जानती कि बाकी चैनल्स वाले कार्मिक्स के बारे में क्यों इतना गलत बोलते हैं। मैंने अपनी जर्नी में जो सीखा है, जो मैंने लर्निंग्स पाई हैं, मैं वही आपसे इस चैनल के थ्रू शेयर कर रही हूँ। और इन कार्मिक्स में सबसे ज़्यादा और सबसे पहला नंबर आपके ब्लड रिलेशंस का होता है, आपके करीबियों का होता है। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, जो हर उस काम में आपका विरोध करेंगे जो उनके अनुसार नहीं किया जा रहा है। लेकिन यदि आप ध्यान दें और उनसे मोटिवेट होकर आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने जिन विचारों को लेकर निश्चित हैं कि आप सही विचारधारा को पकड़े हुए हैं, आपकी विचारधारा सही है और आप अडिग रहें, तो एक दिन वही कार्मिक्स जो आपके विरोध में हैं वो ही आपके विचारों की तारीफ़ करते हैं, वो ही आपकी तारीफ़ करते हैं। जो सभी कार्मिक्स आपके अगेंस्ट थे, उन सभी के साथ आपके हारमोनियस रिलेशन बन जाते हैं। तो देखा हुआ ना कार्मिक्स लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगर कार्मिक्स हमारी लाइफ में ना आए, हमें पेन ना दें, तो हम अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे। जो हमें बनना है हम कभी वो बन ही नहीं पाएंगे। वो इनडायरेक्टली हमारी हेल्प करते हैं। जब वो हमारे साथ पेनफुल बिहेव करते हैं तो हमें हर्ट होता है। जब हमें हर्ट होता है तो हम उन समस्याओं पर, उन परिस्थितियों के ऊपर गहन चिंतन करते हैं। हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम हर उस रिश्ते से दूर जाते हैं जो हमें पेन देता है। अपने अंदर घुसते हैं और अपना सच जानते हैं। तो हुए ना कार्मिक्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स। वो अनजाने में ही सही, वो हमारी वो हेल्प करते हैं जिनको वो खुद भी नहीं जानते। वो उनका दिया हुआ पेन हमारे लिए उस कड़वी औषधि का काम करता है जो हमारे रोगों को दूर कर हमें स्वस्थ बनाती है। ऐसे ही ये कार्मिक्स अपने बिहेवियर से हमारी शैडो सेल्फ को हील कर कर उन सारी लेयर्स को उतारने के लिए मजबूर करती है। और धीरे धीरे हम अपने आप को प्योर बनाते हैं। जिस प्योर सोल के ऊपर वो लेयर्स चढ़ गई हैं जो सही नहीं हैं, जो बचपन में सोसाइटी से हमने चढ़ा ली थी, जो हमारी प्योरिटी को दूषित करती हैं, उन सभी लेयर्स को, उन सभी परतों को ये कार्मिक्स एक एक कर उतारते हैं। ये हमें वो पेन देते हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन्होंने आखिर ऐसा बिहेव हमारे साथ किया क्यों। और जब हम उस क्यों का आंसर ढूंढ लेते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने तो वास्तव में हमारी इतनी बड़ी हेल्प की है कि एक दोस्त भी उतनी बड़ी हेल्प नहीं कर सकता। तो जो भी लोग अपने कार्मिक्स को अपना दुश्मन समझते हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है
कि एक बार जिन भी लोगों से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं या जिन भी कारणों से अच्छे नहीं हैं, उनके ऊपर ज़रा गहन अध्ययन कर कर देखना। उसके बाद आप पाएंगे वास्तव में मेरी बात में कितनी सच्चाई है। मैंने वास्तव में सही कहा है या मैं फिर ऐसी ही इधर उधर की बातें बोल रही हूँ। सच आपके सामने आ जाएगा। सच को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए आप उन सभी कार्मिक्स से जो भी आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो पेनफुल बिहेवियर आप अपने साथ उनका देख रहे हैं, उनमें लर्निंग्स ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आखिर उनके बिहेवियर के पीछे रीज़न क्या है, उस बिहेवियर के पीछे लर्निंग क्या छुपी हुई है। अगर आपकी मदर से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो उस कारण को ढूंढिए कि आखिर वो रीज़न है क्या, क्यों आपके विचारों में मतभेद है। आपके सिबलिंग से अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आपके लव्ड वन से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, और बिल्कुल जब आप उन रीज़न्स को ढूंढेंगे, अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, तो उनके सॉल्यूशन भी आपको बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन जब तक आप रीज़न नहीं ढूंढेंगे, अपने आप से क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो उनके आंसर्स भी आपको नहीं मिलेंगे। ये तीनों ही रिलेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार सोलमेट्स बेस्ट फ्रेंड बनकर हमारी हेल्प करते हैं, ट्विन एक ऐसा पार्टनर बनकर हमारी हेल्प करता है जो दूर से ही हमें मिरर कर कर हमारी अवेकनिंग करता है और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है, वैसे ही ये कार्मिक्स हमारे सामने रहकर हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी उतना ही हाथ बटाते हैं, उतनी ही हेल्प करते हैं जितने कि सोलमेट्स एंड ट्विन। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सोलमेट बहुत प्यार से, जैसे कई बच्चों की मम्मियाँ होती हैं ना, बहुत प्यार से बेटा उठो, चलो काम करो, स्कूल जाना है। लेकिन कार्मिक उन मम्मियों की तरह हैं जो डांट के डपट के, कई बार चांटा लगा के और कई बार पिटाई करके भी आपको उस कार्य को करने के लिए फोर्स करती है जो आपको करना चाहिए। और ट्विन का तो कहना ही क्या, वो उस फादर की तरह या उस मदर की तरह जो सिर्फ आंखें दिखाकर आपको चेंज कर देता है, ना तो वो आपसे ऐसा कोई अब्यूज़िव बिहेव करता है और ना ही वो आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है। ट्विन के ऊपर भी आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे पास कई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई हैं कि ट्विन का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक होता है, तो उसकी वीडियो अलग से बनाई जाएगी। आज हम कार्मिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आपने जाना कि कैसे कार्मिक्स की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस होती है, और कार्मिक्स इनडायरेक्टली, एक तो होता है डायरेक्टली, एक होता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमारी हेल्प करते हैं और हमें इस माया के इल्यूज़न को, इस माया जाल को, इस संसार के माया जाल को काटने में हमारी हेल्प करते हैं। हम ये जान पाते हैं कि हाँ, ये जितने भी रिलेशंस हम जिनको अपने से चिपका के रखते हैं, वो सभी रिलेशंस व्यर्थ हैं। सिर्फ एक ही रिलेशन सच्चा है, और वो है हमारा आत्मिक रिलेशन। कि हम बाहर से एक दूसरे का चाहे जितना भी विरोध करें, लेकिन उन कार्मिक सोल्स के अंदर भी जो ऊर्जा है वो वही ऊर्जा है जो हमारे अंदर है। वो हमसे अलग नहीं है, वो भी वहीं से निकली है जहाँ से हम निकले हैं, उसी सोर्स से। और फिर हमें ये एहसास होता है कि हम तो एक ही हैं। वननेस की फीलिंग कि जो गालियाँ दे रहा है या गलत व्यवहार कर रहा है, उसके अंदर जो ऊर्जा है वो हमसे इंटरकनेक्टेड है,
उसके अंदर जो बैठा है, जो ऊर्जा है, उसके अंदर भी वही ऊर्जा है जो मेन सोर्स की ऊर्जा है, और मेरे अंदर भी वही ऊर्जा है जो मेन सोर्स की ऊर्जा है। फिर ये आपस में झगड़ा कैसा? इसका मतलब सामने वाले की सुन लूँ मैं एक बार, आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। जब तक हम मैं ये नहीं छोड़ते तभी तक झगड़ा होता है, और जहाँ ये मैं निकल जाता है वहाँ झगड़ा ही ख़त्म। क्योंकि हमें सच पता चल जाता है कि सामने वाला जिसे हम कार्मिक कह रहे हैं वो भी हमारा ही अंश है, हमसे अलग नहीं है। हम सब एक ही मेन सोर्स के अंश हैं, तो हुए ना हम सब एक। इस रिलेशन को समझने के लिए, इन लर्निंग्स को समझने के लिए हमें अनकंडीशनल स्टेट में जाना होता है, जहाँ हम सामने वाले से बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हम वो बिहेव करते हैं जो हमारा यूनिवर्सल बिहेव होना चाहिए, जिसे हम ह्यूमैनिटी कहते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें जो सामने वाले का बिहेव हमारे साथ हो रहा है, हो सकता है उसके पीछे कोई रीज़न हो, और जब आप रीज़न तक जाएं आपको पता चले हाँ वो अपनी जगह सही है, वो भी सही है और मैं भी सही हूँ, तो झगड़ा कैसा? और नॉर्मली यही होता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी साइड देखते हैं, सामने वाले की साइड नहीं देखते। और जब हम सामने वाले की साइड देखते हैं या उसके रियल थॉट्स तक पहुंचते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, तो झगड़ा तो बेकार में, मीन्स हम बेकार में ही लड़े। और ये सभी बातें मैं कोरी कल्पना नहीं कर रही हूँ, ये सारे एक्सपीरियंस मैं अपनी लाइफ में करने के बाद ही इतनी बात कह सकती हूँ कि हाँ, जिन्हें हम अपना कार्मिक्स कहते हैं वो एक्चुअल में हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मेरे मोस्टली कार्मिक्स, जिन्हें अगर आपकी भाषा में कार्मिक्स कहें, मैं नहीं कहती, मैं उन्हें लर्नर्स कहती हूँ, उन्हें टीचर्स कहती हूँ, जो मुझे टीच करने आए हैं, मुझे सिखाने आए हैं कि हाँ मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे कहाँ अपने आप को सुधारना है। मोस्टली जो मेरे टीचर्स हैं, जिन्हें आप कार्मिक्स कहते हैं, उनसे मैंने लेसन्स लिए हैं, और उनके साथ मेरे हारमोनियस रिलेशन भी धीरे धीरे बन रहे हैं। जो ज़्यादा टच में हैं उनके साथ बन चुके हैं, और जो मेरे टच में नहीं हैं, मुझे पूरा विश्वास है जब वो मेरे टच में आएंगे तो उनके साथ भी मेरे हारमोनियस रिलेशन ही रहेंगे। क्योंकि अध्यात्म मेडिटेशन हमें उस सीक्रेट को बता देता है जो वननेस में है, मीन्स हम एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तो झगड़ा कैसा? एक हाथ दूसरे हाथ से झगड़ा थोड़ी करेगा, नहीं करेगा ना। यही वननेस की फीलिंग है। बस हमें अपनी सोच बदलने की देर होती है। अगर हम अपनी सोच बदल देते हैं और सामने वाला जो हमें कह रहा है उसके पीछे छुपे उस हिडन ट्रुथ तक जाते हैं जो हमें वो समझाना चाह रहा है, तो हमें पता चलता है कि हाँ वो अपनी जगह सही है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी जगह सही हैं। झगड़ा तभी तक है जब तक हम उसकी बात नहीं समझ रहे हैं और वो हमारी नहीं समझ रहा है। आई होप सो सुकरात के और बुद्धा के एग्ज़ाम्पल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जिन्हें हम कार्मिक्स कहते हैं वो एक्चुअल में हमारे बहुत बड़े टीचर्स होते हैं, जो हमें कुछ ना कुछ लेसन देने आए हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। जब तक हम इन लेसन्स को नहीं सीखते वो बार बार हमें वो लेसन देते ही रहते हैं, और जब हम ये लेसन सीख जाते हैं तब उनका हमारे साथ हारमोनियस रिलेशन ऑटोमेटिकली बन जाता है। और सिर्फ ये मैं कह रही हूँ इसलिए विश्वास नहीं करना। आप अपनी लाइफ में जिन भी लोगों को कार्मिक सोचते हैं उस बिहेवियर को ज़रा नोटिस कीजिए, उसके रीज़न रूट को उसको ढूंढिए, उसको
सही कर दीजिए, अपनी लर्निंग सीख लीजिए और उसके बाद देखिए कि मैं जो इस वीडियो के थ्रू आपको बता रही हूँ उसकी वास्तविकता कितनी है, सच्चाई कितनी है। मेरी कही हुई किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो कि हाँ, इनकी वीडियो को देखकर लगता है कि ये बहुत नॉलेजेबल हैं तो इसलिए मान लिया जाए। नहीं, ये कहना लॉर्ड बुद्धा का है कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि वो किसी बड़े व्यक्ति ने कही है, महात्मा ने कही है या स्वयं मैंने ही कही है। आप उस बात को, उस कार्य को अपने तर्कों की कसौटी पर कसकर देखिए, और यदि आप अपनी लॉजिकल इंटेलिजेंस पर उसे 100% पाते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। यही रीज़न है कि जो बौद्धिज़्म है आज भी वो लोगों के दिलों पर राज करता है, क्योंकि वहाँ प्रेम और शांति है, वहाँ झगड़ा क्लेश नहीं है। और हर इंसान यही चाहता है, प्रेम और शांति, अनकंडीशनल लव। बिना किसी कंडीशन के वो जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाए और उन्हें वैसे ही स्वीकारा जाए, उसी रूप में उन्हें पहचाना जाए, उन्हें वैसे ही सराहा जाए, प्यार किया जाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, जब हम दूसरों से चाहते हैं तो हमें भी यही देना है, और यहीं हमसे वो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए किसी के लिए कुछ करना है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। आप जिसके लिए जो कर रहे हैं वो आपको वही पलट के दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी इच्छा के किसी के लिए कुछ भी करेंगे तो देखिएगा आपको मिलना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और बिना मांगे जब मिलता है ना तो वो दिल को बहुत ज़्यादा खुशी देता है। आई होप सो मैं कार्मिक रिलेशंस के ऊपर जो आपको समझाना चाह रही हूँ, जो ट्रू नॉलेज मैंने अपनी लाइफ में पाई है, मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप उन लोगों को गलत बातें ना बोलकर उनको समझने की कोशिश करेंगे, उन रीज़न्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उन लेसन्स को सीखने की कोशिश करेंगे जो वो आपको दे रहे हैं, और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे। अपनी लाइफ में अनकंडीशनल लव को स्पेस देंगे, उसे आने देंगे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। इसी प्रार्थना के साथ कि ईश्वर आप सभी को अनकंडीशनल लव की स्टेट तक पहुंचाए और अपने अनकंडीशनल लव के शावर में स्नान कराए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इतने ध्यान से, प्यार से सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 आभार। उस परम पिता परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रख रही हूँ। उन सभी को मेरा धन्यवाद जिन्होंने किसी भी रूप में मेरी हेल्प की है, और उनको भी धन्यवाद जो किसी भी रूप में मेरी हेल्प नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम सब एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।